प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब एक खूबसूरत लड़की अपनी मौत के डर से एक आलीशान महल में छिप गई ताकि वो मौत से बच सके। लेकिन अल्लाह पाक ने जिसकी मौत जैसे मुकर्रर की है, जिसकी मौत जैसी आनी है वैसे ही आएगी, चाहे वो 7 तालों में छुप जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी औरत के बारे में बताने वाली हूँ कि जब ये औरत पैदा हुई तब एक फ़कीर बाबा ने कहा था कि ये औरत बदकार होगी और 100 आदमियों से ज़िना करेगी। इसकी मौत का सबब एक मकड़ी होगी। लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई तो क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। तो पूरा वाकया जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। किसी ज़माने में एक औरत रहती थी। जब उसके यहाँ किसी के बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसका दर्द बढ़ने लगा और उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसके घर में बच्ची पैदा हुई तो उसने अपने मुलाजिम यानी नौकर से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ ताकि बच्ची को ठंड न लगे। जब नौकर बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है। वो पूछता है क्या हुआ, लड़का या लड़की? नौकर ने कहा लड़की हुई है। दरवाजे पर खड़े हुए शख्स ने कहा सुन, ये लड़की 100 आदमियों से जिना करेगी और इस वक्त इस घर में जो मुलाजिम है, नौकर है, उसी से इस लड़की का निकाह होगा और इस लड़की की मौत एक मकड़ी की वजह से होगी। उस मुलाजिम ने सोचा इस वक्त तो इस घर में मैं ही नौकर हूँ, तो वो वहीं से पलट आया और आते ही एक तेज छुरी लेकर उस बच्ची का पेट चीर डाला और उसको मुर्दा समझकर वहां से भाग निकला। जब उसकी माँ ने अपनी बच्ची का ये हाल देखा तो फौरन इसका इलाज शुरू करवा दिया, जिससे उसका जख्म भर गया। कुछ वक्त गुजरा और ये लड़की जवान हो गई। ये देखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन गलत कामों में पड़ गई थी। उधर वो नौकर जो लड़की को मारकर गया था वो समंदर के रास्ते कहीं चला गया और अपना कामकाज शुरू कर दिया। इसने खूब तरक्की की और बहुत पैसा कमाया और तमाम माल समेटकर बहुत वक्त बाद ये फिर उसी गांव में लौट आया। हर तरफ इसकी मालदारी का चर्चा होने लगा। तब इसने एक बुढ़िया को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, गांव में जो सबसे खूबसूरत लड़की हो उससे मेरा निकाह करवा दो। वो बुढ़िया उसी लड़की के पास गई जिसे ये मारकर भागा था, क्योंकि पूरे इलाके में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। इसने जाकर पैगाम दिया, पैगाम मंजूर हो गया और निकाह हो गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन बातें करते करते उस औरत ने उससे पूछा आखिर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आए, वगैरह वगैरह। उसने अपना तमाम वाकया बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाजिम था और वहाँ उसकी लड़की के साथ ये हरकत करके भाग गया था। अब इतने वर्षों बाद वापस आया हूँ। तो उस लड़की ने कहा जिसका पेट चीरकर तुम भागे थे मैं वही हूँ। ये कहकर उसने अपना जख्म दिखा दिया। उसने अपना वो निशान दिखाया, तब उसे यकीन हो गया और वो कहने लगा जब तू वही है तो एक बात तेरे बारे में मुझे और भी मालूम है कि तू मुझसे पहले 100 आदमियों से मिल चुकी है। उसने कहा ये बात तो ठीक है लेकिन मुझे गिनती मालूम नहीं। आदमी ने कहा तेरे बारे में मुझे एक और बात मालूम है कि तेरी मौत एक मकड़ी की वजह से होगी। खैर तूने जो किया वो किया, लेकिन मैं तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तेरे लिए एक बुलंद और पक्का महल तामीर करवा देता हूँ, तो उसी महल में रहना ताकि वहाँ तक कीड़े मकोड़े पहुँच ही न सके। चुनाचे ऐसे ही महल तैयार हुआ और दोनों वहां रहने लगे। कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन दोनों मियाँ बीबी बैठे हुए थे, अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उस शख्स ने कहा देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दे रही है। औरत बोली अच्छा ये मेरी जान लेगी, इससे पहले मैं इसकी जान लूंगी। गुलामों को हुक्म दिया गया कि इसको जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। नौकर पकड़कर ले आए। उसने जमीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से उसे मार डाला। मकड़ी की तो जान निकल गई, लेकिन उसमें से पीप का एक कतरा उस लड़की के अंगूठे के नाखून और गोश्त में चिपक गया और कुछ वक्त बाद उसका पैर काला पड़ने लगा और पूरे जिस्म में जहर फैलने लगा। बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक न हो सकी और फिर आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उसी जहर से उस लड़की की मौत हो गई।
तो देखा आपने, उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए सारी तैयारी की, लेकिन आखिरकार उसको मौत ही नसीब हुई। तो आप इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।